पुनः स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो चलिए अब शुरू करते हैं पाठ संख्या 14 और पाठ का नाम है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो चलिए यह एक कविता है, मैं आपको कविता का परिचय देती हूँ। यह एक झंडा गीत है। इस गीत ने पूरे देश में जागृति की लहर पैदा की और आज़ादी के संघर्ष में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी इसे पढ़कर मन में औज और वीरता का संचार होता है। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि हमारा झंडा कैसा है? विजयी विश्व प्यारा है और सदा ही हमारा झंडा ऊंचा रहे। यह झंडा सदा शक्ति बरसाता है, प्रेम सुधा बरसाता है और वीरों को हर्षाता है। मातृभूमि का तन मन कौन है? तिरंगा प्यारा, और सदा ही हमारा झंडा ऊंचा रहे। स्वतंत्रता के भीषण रण में लख कर जोश बड़े क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देख के रण में, मिट जाए भय संकट सारे, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय रहे संविधान हम अविचल निश्चय, बोलो भारत माता की जय, स्वतंत्रता हो धे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि स्वतंत्रता के भीषण रण में जो जोश बढ़ाता है, क्षण क्षण कौन बढ़ाता है? तिरंगा। और शत्रु किसे देखकर कांप जाते हैं? हमारे तिरंगे झंडे को, और झंडे को देखकर ही सारे भय मिट जाते हैं। और इस झंडे के नीचे क्या है? निर्भय है, किसी को कोई डर नहीं लगता। सभी बोलो भारत माता की जय, स्वतंत्रता का ध्येय है हमारा, झंडा रहे ऊंचा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विजय विश्व करके दिखलाए, तब होवे पूर्ण हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि आओ प्यारे वीरों आओ और अपने देश पर बलि बलि जाओ, और सब एक साथ मिलकर क्या गाओ? प्यारा भारत देश हमारा। और इस झंडे की शान नहीं जानी चाहिए, चाहे हमारी जान चली जाए, विजयी विश्व को करके दिखलाएंगे, तभी तो हमारे पण पूर्ण होंगे। और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। यह कविता श्यामलाल गुप्त द्वारा लिखी गई है। और इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमें शक्ति और साहस की प्रेरणा देता है। आगे बढ़ते हैं, समय है शब्दार्थ पढ़ने का। पहला शब्द है विजयी। विजयी का अर्थ है विजेता, अविचल, स्थिर, सदा, हमेशा, भीषण, भयंकर, ध्येय, लक्ष्य, सुधा, अमृत, शत्रु, दुश्मन, पण, प्रतिज्ञा। और आगे बढ़ते हैं, समय है अभ्यास कार्य करने का। सबसे पहले हम करेंगे प्रश्न संख्या 4। सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तिरंगा वीरों को हर्षाने वाला है, बिल्कुल सही। तिरंगे को देखकर शत्रु निर्भय हो जाते हैं, बिल्कुल सही। कवि विश्व की जय बोलने के लिए कह रहा है, बिल्कुल सही। हमारा तिरंगा विश्व विजयी है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। सही कथन पर सही का चिन्ह लगाइए। कविता में किसको विजय करने के लिए कहा गया है? विश्व को। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। हमारा ध्येय क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता। किसकी शान ना जाने पाए? तिरंगे की। कवि ने तिरंगे को क्या कहा है? तिरंगे को कहा है शान, आन और मान, तीनों ही कहा है। प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको यह कविता?
आशा करती हूँ आपको यह कविता बहुत अच्छी लगी होगी। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।